दोस्तों, सावन सोमवार व्रत कथा को आज हम लोग सुनने वाले हैं। इस कथा को सुनने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती हैं। किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। उसके पास बेशुमार धन था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार को व्रत कर रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिवालय में भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करता था। उनकी भक्ति देखकर माँ पार्वती ने भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का अनुरोध किया। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर जीव को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है और भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने अपने मन को पूर्ण करने की इच्छा के लिए साहूकार की भक्ति का मान बनाए रखा। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ में यह भी कहा कि उनके बच्चे की आयु केवल 12 वर्ष ही होगी। माता पार्वती और भगवान विष्णु शिव जी की यह बातचीत साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही गम। वह पहले की तरह ही एकांत में शिव जी की पूजा करता था। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने अपने बेटे के मामा को बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बच्चे को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराओ। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहीं पर ब्राह्मणों को भोजनालय और दक्षिणा देते जाना। मामा भांजे इसी तरह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा, जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह हुआ था। लेकिन जिस राजकुमार से उसकी शादी होने वाली थी, वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने बेटे के काना होने की बात छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के बेटे को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को जोड़े में बिठाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद धन लेकर विदा कर राजकुमारी को अपने नगर ले जाने का विचार किया। लड़के को जबरन कपड़े पहनाकर राजकुमारी से शादी करवा दी गई। लेकिन साहूकार का पुत्र एक ईमानदार व्यक्ति था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुनरी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी बेटी की विदाई नहीं की, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार के लड़के और उसके मामा काशी जी पहुंच गए। वहां लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया और वहां के व्यापारियों ने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की उम्र 12 साल हुई, उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। शिव जी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझसे उसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति के दुख को जरूर दूर करें।
जब शिव जी मृत बालक के सामने गए तो उन्होंने कहा कि यह वही साहूकार का बेटा है जिसे मैंने 12 साल की उम्र का वर दिया था। अब इसकी उम्र पूरी हो गई है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु प्रदान करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित रहने का आशीर्वाद दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके वह लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिए। दोनों उसी नगर में पहुँचे जहाँ उनका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के पितरों ने उसे पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी खूब खातिर की और अपनी बेटी को विदा कर दिया। यहाँ साहूकार और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि अगर उन्हें अपने बेटे की मौत का समाचार मिला तो वह भी अपना शरीर त्याग कर देंगे। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारियों को स्वप्न में कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबे समय तक आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत करता है या कथा सुनता है, भूखा रहता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, आपको कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि कथा अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और ऐसी ही कथाएं और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कथा को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों, आप आगे किस तरह की कथा या कहानी सुनना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आपकी इच्छा को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।